जी आपको मिला से मेरा Good afternoon, ma'am. Good afternoon. My voice is clear? Yes, ma'am. Okay. Slide is visible? Yes, ma'am. Okay. Now connectivity is better. Yes, ma'am. Okay. Actually, I have an appointment with doctor, so I'm taking a bit early. और इसके बाद आप लोग वेट करेंगे 2 बजे के आसपास आई विल बी बैक एंड प्रिपेयर लिंक फॉर सेमिनार. ओके Okay, ma'am. सून एज आई विल बी बैक. तो आप लोग बस थोड़ा देखते रहेंगे व्हाट्सएप को. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Preeti and all. Eight participants only. क्या लोग व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी 8 ही लोग हैं. दो लोगों का निकल गया. Okay, should I start my class? Because it is 12:46. Okay. Yes, ma'am. Today we are going to study some important instruments of your course which are practically useful in biological classes. Some important instruments already shared on PDF format on the site, JNCU site. So you can take notes from there, but you can understand over here. So Okay. these instruments are, first we are taking, please mute yourself. First we are taking hot air oven. So oven तो आप सबके घरों में हो भी सकता है, कुछ लोगों के पास वो oven जिसमें आप लोग बेकिंग करते हो, केक्स बनाते हो. तो एक तरह से वही हॉट एयर ओवन है, लेकिन ये लैब के लिए थोड़े बड़े होते हैं और वी यूज दीज फॉर स्टेरलाइजिंग. तो इसका मेन पर्पस है स्टेरलाइजेशन करना. तो दिस इज ड्राई एयर टाइप, क्योंकि इसीलिए हॉट एयर लिखा है. ड्राई एयर मीन्स इसमें मॉइस्चर नहीं मेंटेन होता है. तो ड्राई एयर टाइप स्टेरलाइजर विद 3 वॉल्स एंड 2 एयर स्पेसेस. 2 एयर स्पेसेस मीन्स इट इज 3 लेयर्ड है, तो बीच में हर वॉल के बीच में 2 स्पेस हो गई. हर वॉल के बीच की स्पेस को हम काउंट कर लेंगे. 3 के बीच में 2 एयर स्पेसेस हो गई. द आउटर वॉल आर मेड अप ऑफ थिक एस्बेस्टॉस टू रिड्यूस द रेडिएशन ऑफ हीट. अगर हम इस अवन को बाहर से छुए, जो घर में अवन होते हैं तो गर्म हो जाते हैं ना, क्योंकि वो लेयर्ड नहीं होते. लेकिन जो हम बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बाहर से छूने पे वो गर्म नहीं लगते, बिकॉज द आउटरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस. ये रिड्यूस करता है रेडिएशन ऑफ हीट. द हॉट एयर स्टेरिलाइजर इज ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली
as oven. In this case, the heater coil is either be placed at the bottom, ये नीचे की तरफ होती है प्लेट के फॉर्म में, और the oven, और बीच में होती है of the oven, और on the side walls. So side walls में भी हो सकती है जो insulated होता है. A convection current travel a complete circuit through the wall space and interior of the oven. तो वहां से कॉइल की पूरी वॉल में से होती है जहां जहां स्पेसेस है, ये पूरी उसको गर्म करती है. इसके बाद इसमें ऊपर भी कॉइल हो सकती है समटाइम्स, बट रेयरली इन बायोलॉजिकल oven. The temperature inside the oven is controlled by thermostat. बिल्कुल उसी तरह से होता है. टेम्परेचर इसमें थर्मोस्टेट नॉब होती है. हमें जितना टेम्परेचर चाहिए, it starts usually from 40 degree and may go up to the 180 degree. तो वो थर्मोस्टेट के बिना कंट्रोल नहीं होता है, उससे ऊपर नहीं होता. लेकिन जो घर में ओवन होते हैं उसमें 260 तक, 320 तक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द बेकिंग पर्पस, क्योंकि वो अलग अलग चीजों के बेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड हॉट एयर ओवन? The hot air sterilizer is operated at a temperature of 160 to 180 डिग्री सेल्सियस. मतलब 160 किसी में 180, तो 180 अच्छा टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर, फॉर ए पीरियड ऑफ 1.5 आवर. यानी इतना मैक्सिमम इसमें किया जा सकता है, यानी इसको कंटिन्यूअसली आप 1.5 घंटे तक रन करा सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए. इफ द टेम्परेचर गोज अबव 180, ऐसा नहीं कि उसमें सेटिंग नहीं है, उसमें 240 तक सेटिंग होती है बायोलॉजिकल में. कुछ चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग वर्क करते हैं अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए या क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो ड्राइंग के लिए हमको ज्यादा भी चाहिए. लेकिन 180 से ऊपर जाने पर अगर इसके अंदर हमने कॉटन या पेपर रखा है तो वो चार होने लगता है, जलने लगता है. सो देयर इज अ डेंजर ऑफ कॉटन बीइंग चार्ड. और इसके साथ साथ जो बाहर इंसुलेटेड लेयर है वो भी डैमेज होने का डर रहता है. द हॉट एयर स्टेरिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑल काइंड ऑफ लेबोरेटरी ग्लासेस such as test tubes, petri dishes, pipettes, flasks, bottles, etc. Other material which will not be burnt at high temperature may also be sterilized in hot air sterilizer. Petri dishes may also be put in metal cans. हम लोग metal can भी रख सकते हैं इसमें. उसमें पैट्री डिशेस को सीधे स्लैब पे न रख करके मेटल कैन्स में रख सकते हैं, और रैप विद पेपर एंड प्लेस इनसाइड द स्टेरिलाइजर. तो ये बेसिक प्रिंसिपल किसमें है? हॉट एयर पे वर्क करता है, राइट? सो इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिकली ग्लासेस, बट वी कैन यूज सम अदर मटेरियल टू. जैसे हम लोग ड्राइंग के लिए भी इस हॉट एयर ओवन को यूज कर सकते हैं. जैसे अब हम बायोलॉजिकल मटेरियल को चाहते हैं लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए या ड्राइंग के लिए, तो वो हमको चाहिए 70 डिग्री तक. 60 to 70 डिग्री ऑप्टिमल टेम्परेचर है बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए. तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ड्राई वेट लेना चाहते हैं लीव्स का, स्टेम का, तो हम उनको कट करते हैं पीसेस में और इसमें रख देते हैं 60 डिग्री तक. तो ये हर्बेशियस प्लांट्स के लिए है, लेकिन हम इसमें श्रब्स एंड ट्रीज को ड्राई इजीली नहीं कर सकते. हाँ, उनकी लीव्स को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें लीव्स में मेजर की जाती हैं बायोकेमिकली, तो हम इसमें उसको ड्राई कर सकते हैं ताकि हम उसका फ्रेश वेट लेने के बाद ड्राई वेट ले सकें. ओके, नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ ओवन. See, I have listed over here. First is double wall insulated chamber. डबल वॉल्ड है, तो इसमें बेसिकली एक आउटर, डबल वॉल का मतलब है डबल स्पेस के साथ है, और आउटर एक एस्बेस्टॉस शीट है. देन इट इज हैविंग अ डबल डोर्स. डबल डोर का मतलब एक अंदर ग्लास डोर होता है और बाहर एक मेटल डोर होता है, जो कि वो मेटल डोर डबल लेयर का बना होता है. एक तो ग्लास डोर हो गया, और जो मेटल डोर है दैट इज मेड अप ऑफ डबल लेयर विद एस्बेस्टॉस, तो उसको छूने पे भी वो गर्म नहीं लगेगा. थर्ड है एस्बेस्टॉस डोर गैस्केट, यानी एस्बेस्टॉस की ही डोर गैस्केट होती है ताकि हीट बाहर ना निकल सके. जब हम बाहर वाला दरवाजा बंद कर देते हैं डोर, तो वो हीट अंदर ही इंटैक्ट हो जाती है. देन फोर्थ है इनर साइड ऑफ द ओवन कंटेन्स परफोरेटेड ट्रेज, यानी छेद वाली ट्रेस होती हैं ताकि हॉट एयर उन पोर्स में से सर्कुलेट हो सके. ये सैंपल्स रखने के लिए परफोरेटेड ट्रेस होती हैं. देन कंट्रोल पैनल, बाहर बना होता है कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल में कौन कौन से स्विचेस होते हैं?
मेन स्विच है, मेन स्विच ऑन ऑफ स्विच जिसे आप कहते हैं। सेकंड होता है टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब, देन टाइमर, टाइमर भी है, जैसे मैंने कहा ना 1.5 घंटा बहुत है, मैक्सिमम टाइम है, तो वी हैव टू सेट द टाइम की 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और अप टू द 1.5 आवर। देन फोर्थ सेक्शन है इसका जो नॉब होती है, हाई और लो हीटिंग स्विच, ये शो करता है दो टेम्परेचर पे ले जाके, हाई हीटिंग और लो हीटिंग स्विच। क्यों? क्योंकि लो हीटिंग के लिए गर्म नहीं होगा, लेकिन हाई हीटिंग के लिए स्विच को टर्न ओवर करना पड़ेगा। देन इंडिकेटर इसमें होता है पावर सप्लाई का, रेड इंडिकेटर की पावर आ रही है इसमें। देन वी हैव ग्रीन और येलो थर्मोस्टेट इंडिकेटर, जैसे थर्मोस्टेट अपना काम इतने समय के लिए आपने सेट किया, 10 मिनट्स करना है, उसके बाद वो पहले ग्रीन रहेगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू येलो, और इट में ग्रीन और ऑफ कर देगा वो उसको, मतलब 0 लाइट हो जाएगी उसमें, मतलब थर्मोस्टेट बंद हो गया। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। देन अ थर्मीमीटर इज फिक्स्ड आउटसाइड द बॉडी टू मेजर द इनसाइड टेम्परेचर। मान लीजिए नॉब से तो आपने सेट किया, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें बाहर से देखना है कि कितना एग्जैक्टली टेम्परेचर अंदर सेट हुआ है, इट इज 60 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री और सो ऑन। तो बाहर टेम्परेचर लगा होता है जो कि जिसका कनेक्शन अंदर से होता है वो हमें बताता है, यानी उसका जो मर्करी है दैट रिमेन्स inserted inside the oven, it shows that the temperature is fixed up to this limit. Okay. So I have taken this pic from Google Images. So this is only for the purpose of study. It shows all the parameters. This is also included in PDF format. तो यहाँ पर देखिए, अब हम अगर इनके पोर्शंस देखें तो मैंने लास्ट में थर्मोमीटर किया था, देखिए थर्मोमीटर इज फिक्स्ड ओवर हियर एंड कंट्रोल पैनल इज एट द बेस। तो control panel have timer, temperature control knob. This is maybe the indicator of this, direct through the timer it is connected, and this is high and low heating switch, means you have to press or on. Then main switch, on off switch. So these are the parts. अच्छा, इसमें कॉर्ड कहाँ लगी होती है? बेसिकली कॉर्ड बैक साइड में होती है, जिसको कि हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई के लिए 25 एम्पियर से कम का स्विच नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये बाहर की लेयर आप देख रहे हैं, तो ये बाहर की लेयर जहां हम टच करते हैं, ये जो मैं इसे इंडिकेटर से बता रही हूँ, ये लेयर हमें गर्म नहीं लगती। इवन डोर की भी बाहर की लेयर हमें गर्म नहीं लगती। दिस इज मेटल डोर विच इज डबल वॉल्ड इंसुलेटेड। ये ग्लास डोर है, देखिए है ना, अंदर की तरफ है, तो ये ग्लास डोर है, और चारों तरफ यहाँ पर ये जो डार्क लाइनिंग शो हो रही है, ये एस्बेस्टॉस की गैस्केट लगी होती है। जब हम ये बंद करते हैं तो ये पूरी ही इसको सील कर देता है, तो इसमें से हीट डिस्पर्स नहीं होती। देखिए यहाँ डबल वॉल शो हुई है, बाहर की वॉल है, अंदर की वॉल है, लेकिन बीच में एक और इंसुलेटेड लेयर है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल एयर स्पेस कैरी करती है, जिसमें से हीट अंदर अंदर पास हो सकती है। और ये जो बेस है इसके नीचे बना होता है, नीचे कॉइल लगी होती है, इसकी हीटिंग कॉइल जनरली बेस पे होती है, यानी ये पैनल वाली जगह पर अंदर से सीधे कनेक्टेड होती है। अब ये ट्रेज इसमें लगी हुई है, ये ट्रेस परफोरेटेड है, देखिए ऊपर वाली ट्रे में परफोरेशन दिखाया है, तो परफोरेटेड का मतलब छिद्रल होती है इक्वल डिस्टेंस पे, सभी ट्रेज में ऐसा होता है। और जब हम इसमें सामान रखते हैं तो नीचे से ऊपर भी हॉट एयर क्रॉस करके सर्कुलेट हो सकती है। तो दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ हॉट एयर ओवन, जो मैंने उधर लिस्ट किए थे आपको। तो मुझे लगता है कि बेसिस समझ में आया होगा हॉट एयर ओवन का। बेसिकली हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ग्लासवेयर्स के, जो हम लोग लैब में करते हैं, साथ साथ हम लो टेम्परेचर पे ड्राइंग भी कर सकते हैं। Precautions and uses. What precautions we have to take while using hot air oven? It is necessary to check the proper temperature at which the material are sterilized. तो हमें ये जानना चाहिए कि ग्लास का टाइप क्या है। देखिए ग्लासेस भी हम लोग लैब में अलग अलग तरह के यूज करते हैं। वी यूज जनरल ग्लास और नॉर्मल ग्लास इसको कहते हैं। दूसरा वी यूज बोरोसिल, थर्ड वी यूज कॉर्निंग, एंड फोर्थ वी यूज सिलिका। तो हम ये सिलिका ग्लास भी यूज करते हैं, या क्वार्ट्ज भी कभी कभी यूज करते हैं, जो कि क्यूवेट होती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वो क्वार्ट्ज होती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वही हम इसमें सेट करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए पहली बात, और कितने समय के लिए सेट करना है।
सेकेंड प्रिकॉशन है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड द हॉट एयर ओवन बी यूज्ड टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमारे यहाँ गलती कभी कभी लैब में हुई है, बायोटेक के स्टूडेंट्स ने कल्चर मीडिया को ओवन में कर दिया, वो सारा निकल करके कॉइल पे आकर के जम गया, दैट हैज बीन स्पॉइल्ड, खराब हो गई वो कॉइल, बर्स्ट कर गई और साथ साथ उसमें फंगस भी ग्रो कर गई। तो कल्चर मीडिया नहीं करना है स्टरलाइज। कल्चर मीडिया के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी, दैट इज ऑटोक्लेव। एज द लिक्विड विल बॉयल टू ड्राइनेस, वो बॉयल होता जाएगा, बाहर निकल आएगा फ्लास्क में से, चाहे कितना भी कॉटन प्लग लगा हो, वो तो टेम्परेचर सेटर नहीं है ना उसमें, तो वो निकल जाएगा बाहर और ड्राई हो जाएगा और स्पॉइल करेगा आपके ओवन को। थर्ड प्रिकॉशन व्हाट वी हैव टू टेक इज देयर शुड बी टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब है इसी का यूज करना है, ऐसा नहीं इसको फुल पे कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड टाइम सेटर properly set. So these are some important precautions we have to take. And general precautions after using the hot air oven, we have to wipe it clean with wet cloth or if soap is required. दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अंदर जब हमने इसको किया है स्टरलाइज तो मॉइस्चर रह गया, मान लीजिए ग्लासवेयर का मॉइस्चर है कुछ है या गंदा रह गया, डस्ट पहुंची, तो वो कभी कभी वहां पर फंगल स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बार बार खोलने से एयर तो अंदर जा ही सकती है। तो हमें उसको भी टाइम टू टाइम हमेशा क्लीन करके रखना है, ताकि हम स्टरलाइज करने जा रहे हैं या पता लगा कि वहां कुछ और ग्रोथ हो जाए। अब यूजेस मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिए हैं। द हॉट एयर स्टरलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग लेबोरेटरी ग्लासेस सच एज टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिशेस, पिपेट्स, फ्लास्क, बॉटल्स एंड अदर मटेरियल्स व्हिच will not be burnt at higher temperatures, means 180 पे जल ना जाए. So this is about hot air oven. It is very purposeful and meaningful for the use in the biological lab, in botany lab too. Okay, second, come to the next incubator. As the name is indicating, incubator means incubation purpose के लिए we use this instrument. Let us see what is it. An incubator is an equipment that consists of copper or steel chamber around which warm water or air circulates, either by electrically or by means of a small gas flame. दोनों तरह के इंक्यूबेटर होते हैं, पहले तो गैस फ्लेम के या उसके यूज किए जाते थे, लेकिन अब जनरली वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इंक्यूबेटर्स. तो इंक्यूबेशन का काम है, देखिए नाम से मैं थोड़ा सा आपको एक इंडिकेटर दूं. जैसे हम लोग जो एग्स खाने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि एग्स जो हैं वो अगर मुर्गी देती है तो हम उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद आर्टिफिशियली हम उसमें से चूजे बना सकते हैं. तो फॉर्म में क्या होता है, जो ऐसे फार्म हाउसेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एग्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको एक चैम्बर में रखते हैं. तो चैम्बर को इंक्यूबेटर कहते हैं. वो क्यों रखते हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मॉइस्चर देंगे तो वो एग जो है इंक्यूबेट करने के बाद दे फॉर्म द चिकन्स. तो इसका मतलब ये है कि और वो हेल्दी भी हो सकते हैं क्योंकि हम एटमॉस्फेयर देते हैं. और बहुत सारे एग में से नेचुरली हो तो जैसे 10 एग हुए तो 10 में से 2, 3, 4 स्पॉइल हो जाते हैं क्योंकि सारे इंक्यूबेट नहीं कर पाती है hen, तो उनको हम आर्टिफिशियली इंक्यूबेट कराते हैं फार्म हाउस में. तो जो देसी मुर्गी है तो उसमें तो कम एग्स होते हैं, लेकिन जो फार्म हाउस की मुर्गी है उनमें ज्यादा एग्स होते हैं. तो वो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. तो आपको याद रहेगा हाउ आई told you about incubator. So the temperature of the incubator is kept constant by thermostat control. इसको constant रखना पड़ता है और लंबे समय तक इसका यूज किया जाता है. 1.5 घंटा नहीं, हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन चाहे इसको इंक्यूबेटर को एक सेट टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर इसमें नहीं होता. यानी इंक्यूबेट करने के लिए ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर से मैच करता है, यानी उसकी ग्रोथ उसमें अच्छी हो तो हम इंक्यूबेट करते हैं. आजकल तो इंक्यूबेट की बहुत टर्म यूज हो रही है, इंक्यूबेशन टाइम ऑफ कोरोना वायरस. यस, so how it starts from the 4th day to 7th day, then up to 14th day. तो इंक्यूबेशन टाइम है उसका. तो इंक्यूबेट का मतलब उसका ग्रोथ पीरियड है वो. तो ये इंक्यूबेटर यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की बेटर ग्रोथ के लिए. Okay, now come to the principle behind this incubator. The incubator is operated to culture
और फॉर ग्रोइंग, देखिए स्पेसिफिकली आई हैव रिटन, इफ आई मार्क दिस सी, फॉर कल्चर और फॉर ग्रोइंग एन ऑर्गेनिज्म, सी है। मैंने तो वहां एग का एग्जाम्पल लिया, या माइक्रोब्स भी ग्रो करा सकते हैं इन ए सुटेबल मीडियम। देखिए मीडियम यूज करना पड़ेगा हमें, एट प्रॉपर टेम्परेचर in an incubator, the variation of temperature should not be more than 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जो टेम्परेचर का वेरिएशन है जब हम सेट करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से प्लस माइनस हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। इन लार्ज इंक्यूबेटर द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर गोज अप टू 2 और 3 डिग्री सेल्सियस। अगर बहुत ज्यादा यानी 2 से 3 किया जा सकता है तो कुछ वेरिएबल कल्चर के लिए टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे कुछ माइक्रोब्स 26 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं तो प्लस माइनस 3 डिग्री तक ग्रो कर सकते हैं, तो वो टेम्परेचर का वेरिएशन मान्य होता है। स्मॉल स्क्वायर टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स आर बेटर देन लार्ज इंक्यूबेटर्स। बड़े बड़े इंक्यूबेटर भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल इंक्यूबेटर होते हैं, रेक्टेंगुलर इंक्यूबेटर होते हैं, लेकिन कहते हैं जो छोटे साइज का स्क्वायर शेप होता है दैट इज बेटर देन द लार्ज इंक्यूबेटर। इफ अ लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द रूम टेम्परेचर इज नीडेड, the water before circulating around the upper chamber is directed by the thermostat to pass through an ice chest or a small boiler according to the requirement of the temperature. कभी कभी वहाँ moisture maintain करना पड़ता है तो we have to keep water petri dishes, water beakers at the base of the incubator, ताकि उसमें वो moisture maintain करने के लिए circulation हो सके। क्योंकि ये अवन नहीं है, इसमें हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन मॉइस्चर सर्कुलेशन के लिए हमें पानी इसमें रखना पड़ता है, या कभी कभी हम छोटे वाले बॉयलर्स को अंदर रख करके एक स्टीम क्रिएट करके टेम्परेचर मॉइस्चर मेंटेन कर लेते हैं ताकि उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मिले। तो इट इज बेसिकली टेम्परेचर मेंटेनिंग, मॉइस्चर मेंटेनिंग एंड सर्कुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इट वर्क्स बिहाइंड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ द एयर। ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, सो आई विल क्लोज द हाइलाइटर। Now, components of the incubator. Now, let us see what are different parts of the incubator. First is double-walled incubator. डबल वॉल इंसुलेटेड चैम्बर, मतलब इसमें भी वही सेम है कि डबल वॉल पूरा चैम्बर जो है वो डबल वॉल्ड होता है ताकि अंदर की हीट बाहर और बाहर का इम्पैक्ट अंदर ना आए। सेकंड डबल वॉल है, साथ साथ डबल डोर भी है जस्ट लाइक अवन, यानी इंसुलेटेड डबल डोर इज प्रेजेंट। Third, asbestos door gasket. Similarly, it is also here. Then perforated trays for sample. ये भी similar है hot air से. Then control panel, which consists of similar knobs: main on-off switch, temperature control knob, timer, high or low heating switch, red indicator, green और yellow thermostat indicator. ये पार्ट सेम होते हैं। अब आइए देखिए डिफरेंस क्या है। 6th पॉइंट है वाटर टैंक विद पंप। इसमें नीचे वाटर टैंक होता है जो कि पंप से कनेक्टेड होता है। व्हेन वी नीड टू फिल द वाटर, वी यूज द ऑन ऑफ स्विच ऑफ द पंप एंड फिल द टैंक, और वी कैन प्लेस, अगर टैंक नहीं है ऐसे इंक्यूबेटर्स में जैसे पुराने होते थे तो हम लोग उसमें क्या रखते थे, बीकर फिल्ड विद वाटर, और वी यूज बॉयलर फॉर दैट टू मेंटेन द मॉइस्चर इनसाइड। देन रेफ्रिजरेटर यूनिट इज देयर, मतलब चूंकि जो टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसके साथ साथ हमें क्या है, रेफ्रिजरेशन, यानी टेम्परेचर अपना हो जाता है, मैंने कहा ना 1, 2, 3 डिग्री तक, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसमें रेफ्रिजरेटर यूनिट इज मस्ट। कभी कभी कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हमें लो टेम्परेचर सेट करना पड़ता है ताकि वो ओवरग्रो न कर जाए, है ना। जैसे 26 उनका है तो हम उनको 20 डिग्री पे रखते हैं बहुत सारे, जैसे राइजोबियम में ग्रो कराना है तो हमें उसके लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट का यूज करना है, यानी लो करना है टेम्परेचर।
अ फैन इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट, जो कि अवन में नहीं होता। ये फैन चाहिए जो कि एक तरह से एग्जॉस्ट फैन का काम करता है, अंदर की एयर को खींच करके सर्कुलेट करना। नॉर्मल फैन तो स्प्रेड करता है, राइट। देन कंडेंसर इज देयर, इसमें कंडेंसर भी होता है। गर्म हो तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस आ जाए, यानी गर्मी हो रही है तो रेफ्रिजरेशन की वजह से वो ठंडा हो जाए, तो एक कंडेंसर होता है जो मेंटेन करता है मॉइस्चर को। तो ये देखिए, ये डिफरेंसेस है, यहां तक तो सिमिलर है, ये डिफरेंसेस है। देखिए बॉडी तो देखने में अवन जैसी ही लग रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब देखिए इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोलिंग पैनल है, चूंकि नीचे वाटर टैंक होता है इसमें, जो कि सर्कुलेट करता है ह्यूमिडिटी को पाइप के थ्रू। तो यहाँ टाइमर है, ये डिजिटल शो हो गया है, हैंड टाइमर भी हो सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच भी हो सकता है। ये टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये डिजिटल टाइप है, यानी प्रेस करने से ये प्लस नॉब, ये माइनस नॉब, ये प्लस नॉब, ये माइनस नॉब। फिर पावर इंडिकेटर ऊपर ही होता है, और हाई और लो हीटिंग स्विच। देखिए डबल डोर है, ये ग्लास वाला भी खुला हुआ है, और ये मेटल डोर है। फैन फॉर कूलिंग, ये इसकी वॉल में फिटेड होता है ना, एग्जॉस्ट फैन की तरह। बैक वॉल में भी हो सकता है, साइड वॉल में भी हो सकता है। ये इंसुलेटेड डबल वॉल कवरिंग है यहाँ पर। देन इंटरनल प्लास्टिक लॉक डोर या मेटल लॉक डोर, इसमें प्लास्टिक भी चल जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना होता। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 37 डिग्री सेल्सियस है। बाकी तो लो टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा लेना नहीं है। तो ये प्लास्टिक डोर भी काम करेगा, क्योंकि अबव 50 डिग्री हमें लेना पड़ता है ग्लास इनर डोर, और दिस इज आउटर डोर। सो ऑलमोस्ट बाहर से देखने में तो सिमिलर ही लगता है, अंदर इसमें जो मैंने पार्ट्स बताए वो होते हैं। अब ये देखिए, ये है इसकी इंटरनल, थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है। दिस ऑल इमेजेस आई हैव टेकन आइदर फ्रॉम गूगल और विकीमीडिया, दैट इज द फ्री डिपोजिटरी। सो देखिए ऊपर दिया हुआ है ह्यूमिडिटी कंट्रोल होल्स हैं, जो कि ये ऊपर वाली वॉल में होते हैं, लेकिन अंदर ही होती हैं, ये बाहर नहीं दिखाई देते। ये टॉप कवर है। इट इज कनेक्टेड टू, देखिए मैंने बताया था, ये वेपराइजर है, रिले है वाटर का। यहाँ से ये कंडेंसर का काम करता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। लोअर साइड में एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है। अगर हम अंदर की एनाटॉमी स्टडी करें तो ये रोटेटिंग सिलेंडर विद होल्स होता है, और ये रोटेट करता रहता है ना। और यहाँ पर ये इंक्यूबेशन अगर एग वाला है ना, अगर हम लोग अपने बायोलॉजी लैब में यूज करें तो ये नहीं होगा, जोलॉजी वाले यूज कर सकते हैं इंक्यूबेशन के लिए। तो हम यहाँ पर एग रख देते हैं और ये सर्कुलेट, धीरे धीरे सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन अगर हम एग इंक्यूबेटर नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर वाटर की टैंक होगी, राइट, इसकी जगह पर। तो मैंने वो लिया है और बताने के लिए, यहाँ वाटर टैंक होता है, और वाटर टैंक में रोटेशन नहीं होता, वो केवल इवेपोरेशन से काम करता है। ये फैन है आपका, जो एग्जॉस्ट फैन टाइप है, ये एयर फ्लो करता है। इसमें सेंसर्स होते हैं जो बताते हैं कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोलिंग है, तो ये अंदर लगे होते हैं। जैसे आपके फ्रिज में सेंसर्स लगे हैं, बटन नॉब बताती है कि आप इसको लो पे कर दीजिए, हाई पे कर दीजिए। आजकल डिजिटल आ रहे हैं तो वो टेम्परेचर भी शो करते हैं, उसी तरह से ये है। ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप है, जो कि डेवलप्ड बाय गिरीश है। तो मैंने केवल इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश की। बीच में यहाँ पर स्लैब्स होते हैं, जो कि यहाँ कट सेक्शन में शो नहीं किए गए हैं। अब प्रिकॉशंस व्हाट यू हैव टू टेक, द डोर ऑफ द इंक्यूबेटर शुड बी ओपन ओनली व्हेन नेसेसरी। हमेशा खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप इंक्यूबेट कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। बाहर से एयर अंदर जाएगी तो वो फंगल स्पोर्स या बैक्टीरियल स्पोर्स को ला सकती है। इफ द ट्यूब आर टू बी इंक्यूबेटेड, ट्यूब्स आर टू बी इंक्यूबेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ट्यूब्स में करते हैं, और at higher temperature the medium may become too dry due to excessive evaporation। तो हमें हाई टेम्परेचर नहीं सेट करना है, क्योंकि वो मीडियम भी ड्राई हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने कल्चर किया है। इन सच केसेस कॉटन प्लग शुड बी पुश्ड इनसाइड द नेक ऑफ द ट्यूब। ऐसे में अगर कल्चर मीडिया रखा है तो हम लोग कॉटन प्लग को जो फ्लास्क है उसकी नेक में थोड़ा अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ताकि वो मॉइस्चर को उड़ने ना दे। एंड अ मीडिया रबर कैप should be placed to cover the plug। तो हम लोग कल्चर में कल्चर मीडिया रख सकते हैं, इसमें कल्चर मीडिया में कल्चर कर सकते हैं प्रॉपर और लंबे समय तक, है ना, कितने डेज के लिए आपको रिक्वायर्ड है। इफ द पैट्री डिशेस आर टू बी इंक्यूबेटेड, अगर हम पैट्री डिश में इंक्यूबेशन कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज मे बी प्लेस्ड इन मॉइस्ट चैम्बर विद ए डैम्प स्टेराइल कॉटन वूल एट द बॉटम। सबसे लास्ट वाले चैम्बर में रखते हैं, जहां पर की वाटर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करे।
Now uses, up to uses हम लोग को समझ में आ गए. The method of incubation of culture depends upon the temperature and oxygen requirement of the organism. For this purpose, the incubator is used to maintain different temperature required for growth of organism in a generally bacteriological laboratory. But we can maintain not only culture media, for other purposes too, we can use this incubator. Okay. सो थैंक्स अप टू दिस. इसके आगे और भी स्लाइड्स हैं, ऑटोक्लेव पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन यहाँ थैंक्स इसलिए कि आज का पीरियड यहीं ओवर करूंगी. एंड स्टॉप शेयरिंग माय स्लाइड. सो टुडे वी आर 14 participants. So I will take 1, 2, 3, 4. A screenshot for your attendance. If you want, you may on the video, because we have 5 minutes time, only 5 minutes time more. So I think you understand better. निर्मा समझ में आया? निर्मा समझ में आया? हाँ. Okay, शबनम. Okay, शबनम. चलिए ठीक है. मोनू भी आ गए. मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ. आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट, क्योंकि मेरे माउथ में इन्फेक्शन हो गया था, मैंने बताया था आप लोगों को. ठीक है, अभी 80% ठीक हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है ड्राई माउथ की. बार बार ड्राई हो जा रहा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है. मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है क्योंकि सलाइवा सीक्रेट हो रहा है. सलाइवा बिल्कुल बंद हो गया था. मुझे नहीं मालूम, शायद मेडिसिन का इम्पैक्ट हुआ है. मुझे कोई डिजीज नहीं थी, लेकिन बस प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन दी डॉक्टर ने, जिनका थोड़ा नेगेटिव हुआ है असर. तो सब लोग समझते हैं जैसे एसिड रिफ्लेक्स हो गया है. मोनू थोड़ा बेटर समझता होगा क्योंकि फार्मा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. तो एसिड रिफ्लेक्स से क्या हुआ, एसिडिटी होने से माउथ ड्राई हो गया. तो फिर ड्राई होने से वहां पर जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होती हैं, यानी मौका देखने वाली, वो ग्रो करने लगती हैं, रहती हैं हमारे माउथ में. जैसे ईस्ट रहती है, सैक्रोमाइसिस, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हार्मफुल होते हैं, हमेशा रहते हैं प्लेग बैक्टीरिया. लेकिन जब ड्राई होता है माउथ तो वो अटैक करने लगते हैं. उनको पसंद आता है कि अब तो हमारा फूड मटेरियल हो गया. तो मैं उसको बचा रही हूँ एंड आई विल प्रिवेंट इट. ठीक हो जाऊंगी विद इन अ वीक और सो. आई विल बी फाइन. और इतने बहादुर बच्चे हैं मेरे, तो मैं जरूर ठीक होंगी. ओके, चलो सी यू सून. मैं अभी आपको, मैंने बताया था शुरू में, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो 2 से 3 के बीच में लिंक प्रिपेयर करूंगी. 2 सेमिनार हैं हमारे पास, तो वो दोनों लोग सेमिनार के तैयार रहेंगे. तो लिंक शेयर करूंगी मैं जस्ट 5 और 10 मिनट्स बिफोर. ठीक है, मैसेज डाल दूंगी पहले और तब शेयर करूंगी. तो आप लोग अटेंटिव रहिएगा 2 to 3 के बीच में. राइट? ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you, ma'am. Okay.